एक तरफ 90% शांति समझौते की बात, दूसरी ओर 2026 में महाविनाश की ओर बढ़ते रूस यूक्रेन। दुनिया एक बार फिर इस सवाल से जूझ रही है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध वाकई खत्म होने की कगार पर है या फिर 2026 एक और बड़े विनाश की पटकथा लिखने जा रहा है। नए साल की शुरुआत जिस उम्मीद के साथ होनी चाहिए थी, वो ड्रोन धमाकों, लाशों और आरोप प्रत्यारोप के बीच दफन होती नजर आई। हालात ऐसे बन गए कि शांति समझौते की 90% संभावनाओं की बातें अब खोखली लगने लगी हैं। नए साल के पहले ही दिन गुरुवार को रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने उसके नियंत्रण वाले दक्षिणी खेरसोन प्रांत में भीषण ड्रोन हमला किया। रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब लोग होटल और कैफे में नए साल का जश्न मना रहे थे। इस हमले में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूसी सरकार द्वारा नियुक्त खेरसोन के क्षेत्रीय गवर्नर व्लादिमीर सोल्डो ने इस हमले को नागरिकों के खिलाफ किया गया जानबूझकर आतंकवादी हमला बताया। सोल्डो का दावा है कि यूक्रेन के 3 ड्रोन ने तटीय गांव खोरली में उस जगह को निशाना बनाया जहां लोग नववर्ष समारोह में जुटे थे। उन्होंने कहा कि हमले के बाद चारों ओर आग की लपटें उठती दिखी और कई लोग जिंदा जल गए। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि शुरुआती जांच में साफ संकेत मिलते हैं कि हमला पूर्व नियोजित था और ड्रोन ने जानबूझकर उन इलाकों को निशाना बनाया जहां आम नागरिक मौजूद थे। मंत्रालय ने इस हमले को सीधे तौर पर युद्ध अपराध करार दिया है। ड्रोन हमले के बाद रूस में आक्रोश और गहरा गया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने बयान में कहा कि इस हमले के लिए सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश में बैठे उसके समर्थक भी जिम्मेदार हैं। रूस की संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कीव की कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि खेरसोन उन 4 इलाकों में से एक है जिन पर रूस ने साल 2022 में अपना दावा किया था। तभी से इलाका लगातार संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। नए साल के मौके पर हुए इस ड्रोन हमले ने युद्ध को लेकर बनी किसी भी शांति की उम्मीद को झटका दिया है। इससे पहले भी हालात उस वक्त और बिगड़ गए थे जब रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया था। हालांकि यूक्रेन ने उन आरोपों को नकारते हुए कहा था कि शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश है। इसके जवाब में रूसी रक्षा मंत्रालय ने गिराए गए ड्रोन का वीडियो जारी किया और दावा किया कि इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल हमले में किया गया था। पुतिन के आवास पर कथित हमले के बाद रूस का रुख और आक्रामक हो गया था। रूसी ड्रोन हमलों में यूक्रेन के ओडेसा शहर की रिहायशी इमारतों और विद्युत ग्रिड को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोग हताहत हुए। वहीं बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति समझौते को लेकर भी सवाल उठे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में लौटते ही वो रूस यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे। नए साल की शुरुआत में हुए इन हमलों के बाद ट्रंप की रणनीति और कूटनीतिक दावों को फेल माना जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि शांति समझौते पर 90% सहमति बन चुकी है, दूसरी तरफ जमीन पर हालात इसके ठीक उलट नजर आ रहे हैं। ड्रोन हमले, नागरिकों की मौत और तीखे बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष 2026 में और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये हमले शांति वार्ता से पहले दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया एक और लंबे और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रही है। नए साल की पहली सुबह ने जो तस्वीर दिखाई उसने फिलहाल शांति की उम्मीदों पर गहरी चोट जरूर कर दी है और डर इस बात का भी है कि रूस अब इसका किस तरह से जवाब देता है और कहीं और ज्यादा स्थितियां बिगड़ती हुई ना दिखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।